अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। हमें पौधे लगाने का और उनको खादें देने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन हमें ठीक तरीके से पता ही नहीं है कि हम खाद अपने पौधे को किस टाइम दें और कब दें। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम खाद देने के बारे में कुछ सीखेंगे। वैसे तो आप पूरा साल कभी भी अपने पौधों को खाद दे सकते हैं, लेकिन खाद देने का सही टाइम क्या होता है, मतलब दिन या रात। सर्दी के दिनों में आप दिन के टाइम भी पौधों को खादें दे सकते हैं और सूरज की धूप में भी, क्योंकि सूरज की धूप में सर्दी के दिनों में वो हीट नहीं होती जो कि गर्मी के दिनों में होती है। अगर गर्मी के दिनों में दिन के टाइम धूप में आप पौधों को खाद देते हैं या उनके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो पौधे मुरझाने का खतरा होता है। इसलिए खाद देने का सही टाइम शाम के वक्त होता है या रात के टाइम या फिर सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले। खाद चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो, कंपोस्ट के रूप में हो, कंपोस्ट टी हो या फिर केमिकली फर्टिलाइजर जो स्प्रे के रूप में हो, सभी का टाइम शाम के टाइम या रात के टाइम या फिर सुबह सुबह का टाइम है देने का। खाद देने से पहले ये बात नोट करें कि मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी पहले गीली होनी चाहिए गमले की। जिस तरह ये गमले की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो रही है, अगर मैं अभी इसको खाद वाला पानी दे दूंगा या DAP, NPK, यूरिया, कोई भी खाद हो, चाहे वो गाय के गोबर के रूप में ही क्यों ना हो, अगर मैं खाद इसमें डालकर ऊपर से पानी दे देता हूँ तो एकदम से रूट्स को वो पानी मिलेगा खाद वाला। जड़ें पहले ही प्यासी हैं, इसलिए डायरेक्ट उसको खाद वाला पानी मिलेगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आएंगी और वो गलना शुरू हो जाती हैं, मुरझा जाएंगी। इस तरह 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका ऊपर वाला जो पौधा है वो लटक जाएगा और मुरझा जाएगा। देन वो दोबारा जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटर यही है कि पहले मिट्टी को पानी दें, जब वो गीली हो जाए जिस तरह की ये है, अब इसको टाइम है खाद देने का। चाहे तो स्प्रे के रूप में हो या फिर पानी के अंदर हल करके मिट्टी में डालें। खुश्क मिट्टी के अंदर कभी भी खाद कोई भी यूज़ ना करें, इससे आपका पौधा मुरझा सकता है। पौधे लगाते जाइए, खादें यूज़ करते जाइए और अपने पौधों की हेल्थ अच्छी बनाते जाइए। बस मुझे लगा कि बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि खुश्क मिट्टी के अंदर कभी भी कोई भी खाद यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उसको पानी दे, जब वो गीली हो जाए 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आप उसके अंदर खाद वाला पानी भी या फिर डायरेक्ट NPK भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत कम चांस होगा कि आपका पौधा मरे, क्योंकि खाद कोई सी भी हो, चाहे तो वो ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकली हो, दोनों चीज़ों के अंदर हीट होती है। गाय के गोबर को ही ले लीजिए, इसके अंदर भी नाइट्रोजन पाई जाती है और NPK के अंदर भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या पोटेशियम हो, कोई सी भी खाद हो, जब खुश्क मिट्टी के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे, देन पानी दे देंगे उसी टाइम, तो पौधे की रूट्स एकदम से वो पानी लेंगी, मतलब खाद वाला पानी, तो जड़ों की हालत बिगड़ने लगेगी। उम्मीद है आप खाद तब यूज़ करते होंगे जब मिट्टी गीली होती होगी। आप किस तरह खाद यूज़ करते हैं? अगर आप ड्राई मिट्टी के अंदर यूज़ करते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि सभी को पता चल पाए गीली मिट्टी के अंदर क्या फ़ायदा होता है और खुश्क मिट्टी के अंदर यूज़ करने से क्या नुकसान। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।